सेवकाई मनुष्य का काम नहीं बल्कि परमेश्वर का काम है। सेवकाई परमेश्वर की व्यवस्था है। यह कोई बुद्धि या ज्ञान की संस्था नहीं है। सेवकाई एक ऐसा कार्य है जिसमें अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा का शामिल होना जरूरी है। सेवकाई वास्तव में इसी के बारे में है। सेवकाई हमसे हाई लेवल का समर्पण मांगती है। आपको लगातार प्रार्थना में रहना होगा। सेवकाई एक ऐसी बुलाहट है जहां पुलपिट से उतरने के बाद आप एकांत में समय बिताते हैं। जिंदगी का आनंद लेने के लिए या एंजॉय करने के लिए आपको कोई जीवन नहीं मिलता। सेवकाई पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा के अधीन होने की मांग करती है। यही वजह है कि आप खास हैं। धोखा मत खाओ। परमेश्वर का वचन अनंत है। पुराने नियम में लिखी हर बात समाप्त नहीं हुई है। खासकर जब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं के समर्पण की बात आती है, वो जारी रही। वो आज भी जारी है। ऐसा कुछ नहीं है कि अब मुझे समर्पित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु ही मेरी समर्पण है। कम ऑन, स्टॉप दैट। यीशु हमारा उदाहरण है। देखिए, आप केवल इसलिए मसीह के स्थान पर नहीं हैं क्योंकि आप नया जन्म पाए हुए हैं। नहीं, आप मसीह के स्थान पर तब हैं जब आप उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। वही हमारे आदर्श हैं। सेवकाई के लिए यीशु हमारा उदाहरण है। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु ने पूरी रात प्रार्थना क्यों की और अगली सुबह लौटकर थके हुए नहीं बल्कि तरोताजा होकर बाहर आए? मुझे लगता है कि एक दिन यीशु को सोते हुए देखा गया था और जिस समय वे सोए थे वो दोपहर का समय था और वे कहीं जाने के लिए यात्रा कर रहे थे। वे नाव में थे, है ना? तब वे सो गए और आराम कर रहे थे। आराम करने का भी एक समय होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर समय आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए। आराम करने का भी समय है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप नाव के अंदर ही आराम कर रहे हों। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप तब भी आराम कर सकें जब आंधी आपकी नाव के विरुद्ध प्रचंड रूप से आ चुकी हो, क्योंकि आप ऐसी सेवकाई नहीं करेंगे जिसमें कभी कोई तूफान ही ना आए। अब यदि आप एक सेवक हैं और लगातार आने वाले तूफानों के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप तैयार नहीं हैं। तूफानों के बीच भी विश्राम पाने की क्षमता सेवकाई में मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता को दर्शाती है। आपकी सेवकाई के विरुद्ध उठने वाले इन प्रचंड तूफानों के बीच अपने शब्दों और अपने कार्यों पर नियंत्रण रखने की परिपक्वता आत्मिक अनुशासन है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। अगर आप सेवकाई में क्लेश, विरोध, रिजेक्शंस और विभिन्न तरीकों से आपके विरुद्ध शैतान की गतिविधियों का सामना कर रहे हैं, तो यही इस बात का संकेत है कि आप सेवकाई में अच्छा कर रहे हैं। यदि आप पहली परीक्षा पर विजय पाते हैं, तो आप आत्मिक स्तर, बुद्धि और धैर्य में बढ़ते हैं। फिर एक और परीक्षा आती है। आप पर आने वाला हर हमला एक सुंदर ट्रॉफी के समान है जो प्राप्त किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। जब आप धैर्य और दृढ़ता में बने रहते हैं। जब मैंने आत्मा के फलों को देखा और उनके बारे में अध्ययन किया, तो मुझे एहसास हुआ कि आत्मा के 95% फल इस बात की ओर संकेत करते हैं
कि परेशानियों के बीच हमें शांत रहना है, धीरज रखना है, सहनशीलता रखनी है, सब्र करना है और लंबे समय तक सहते रहना है। Oh God me. देखिए, जब आपका सब्र खत्म होने लगता है, क्योंकि दबाव आपके सब्र को खत्म करने के लिए आएगा, आपके सब्र पर हमला करेगा, उसे कम करेगा और उसे प्रभावित करने की कोशिश करेगा। तो जब आपका सब्र समाप्त हो जाता है, तब आप उस भंडार की ओर जाते हैं और सहनशीलता को एक्टिवेट करते हैं। जब आपकी सहनशीलता भी समाप्त हो जाती है, तब आप दृढ़ता का सहारा लेते हैं। और जब आप उस बिंदु तक दृढ़ बने रहते हैं जहां आपकी दृढ़ता की भी सीमा समाप्त हो जाती है, तब आप उस आखिरी चीज की ओर बढ़ते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। उसे धीरज कहते हैं। धीरज। पास्टर जॉन, मैं दुख नहीं सहना चाहता। सच में? तो फिर अभी इसी वक्त सेवकाई छोड़ दो, पीछे हट जाओ। सेवकाई मसीह के लिए लगातार दुख सहने की बुलाहट है। सेवकाई एक ऐसी जगह नहीं है। आप जानते हैं, आजकल हमारी सेवकाई की जो धारणा है, उसमें आप कुछ सेवकों को लेटेस्ट कार के साथ देखते हैं। अरे परमेश्वर आपको वो देगा, भरोसा रखिए, ट्रस्ट में वो देगा। लेकिन ये सेवकाई करने के लिए आपकी प्रेरणा नहीं होनी चाहिए, ये आपकी अपेक्षा या आशा नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं। परमेश्वर आपको अगले स्तर के लिए आर्थिक साधन देगा, मुझ पर भरोसा कीजिए। उदाहरण के लिए, परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर ले जाएगा। मान लीजिए कि आप अभी उसकी महिमा के पहले चरण में हैं और उस चरण के दौरान उस समय परमेश्वर सेवकाई के लिए धन देगा, लेकिन वह आर्थिक इनकम आपके उपभोग के लिए नहीं है। यह आपके द्वारा पूरी तरह खर्च करने के लिए नहीं है। यह आपके स्वार्थी लाभ या हितों के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। यह इसलिए है कि आप उसे बचाकर रखें ताकि सेवकाई को भौतिक और व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम हो और उसकी महिमा के दूसरे चरण में प्रवेश कर सकें। इसलिए आप अपने खर्चों को कम करें और एक बजट बनाएं। कहें, यह इस महीने के लिए और अगले 7 महीनों के लिए सेवकाई का बजट है और कम से कम 70% या 60% चर्च की फाइनेंसेस को अगले विस्तार के लिए बिना छुए बचाकर रखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम ऐसे मुकाम पर पहुंचें जहां हमारी अच्छी गवाही हो और सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए हमें लोगों पर दबाव ना डालना पड़े। अगर हम जो कुछ हमारे पास है उसका बुद्धिमानी से प्रबंधन करें और यूसुफ की बुद्धि का इस्तेमाल करके यह समझें कि परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों के दिन भी आते हैं, तो हम उन आशीषों में से कुछ को संचित करके रख पाएंगे ताकि वे हमारी सेवकाई के अगले समय में काम आ सके। सेवकाई पीड़ा है, सेवकाई बलिदान है, सेवकाई समर्पण है, पवित्रता के प्रति समर्पण, प्रार्थना के प्रति समर्पण और आत्मा के वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज के प्रति समर्पण है। जब परमेश्वर किसी मनुष्य को बुलाते हैं तो सबसे पहले वे उसे संगति, सहभागिता और घनिष्ठता में बुलाते हैं और उसी घनिष्ठता के डायमेंशन में आप अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर की इच्छा को रिसीव करते हैं। परमेश्वर ने आपको जो करने के लिए कहा है उसी के अनुसार आगे बढ़े, न कि उस चीज के अनुसार जो पॉपुलर है।
परमेश्वर के पास जाकर ये मत कहिए मैं ये करना चाहता हूं, मुझे ये करना पसंद है। नहीं, सेवकाई आप नहीं है, सेवकाई परमेश्वर की है, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि क्या करना है, परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि क्या प्रचार करना है। परमेश्वर कहेंगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तोड़ों के दृष्टांत के बारे में याद है? उनमें से किसी ने स्वामी से नहीं पूछा कि उसे क्या दिया जाए। ये स्वामी ही था जिसने उन्हें उनकी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार दिया। उन्होंने तय किया कि इसे मैं 1 तोड़ा दूंगा, दूसरे को 2 और दूसरे को 5। उन्होंने स्वयं यह निर्णय लिया। यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर आपको और अधिक देंगे। जब हमने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की तब हम बहुत छोटे स्तर पर थे। पहले सप्ताह हमारे पास केवल 5 लोग थे, दूसरे सप्ताह 10 लोग। पहले महीने में हम लगभग 20 से 30 लोगों के बीच ही थे। 7वें महीने में कुछ ऐसा हुआ कि हमारी संख्या 400 तक पहुंच गई। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं थोड़े में विश्वास योग्य था। प्रार्थना करते हुए सेवकाई में सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो है एक प्रार्थना टीम बनाना। प्रेयर टीम बनाइए और उनके साथ प्रार्थना करने से पहले उन्हें ट्रेन कीजिए। बिना ट्रेनिंग के उन्हें सेवकाई में मत उतारिए, क्योंकि जब लोगों को आत्मा के वाइब्रेशंस के बारे में सिखाया नहीं जाता और अगर वो उसे समझ नहीं पाते तो वही लोग सेवकाई को नष्ट कर सकते हैं, यहां तक कि आपके साथ प्रार्थना करते हुए भी। और बाइबल यही कहती है कि भविष्यद्वक्ता की आत्मा भविष्यद्वक्ता के अधीन होती है और हर एक प्रोफेटिक विजन अगुवाई करने वाले पास्टर के अधीन होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन न हो। याद रखिए, यही उन कारणों में से एक था जिसकी वजह से प्रेरित पौलुस ने कलीसिया में स्त्रियों को डांटा। उसने कहा हर स्त्री क्या करे? चुप रहे। इसका कारण यह था कि हर कोई भविष्यवाणी कर रहा था। आपके चर्च में बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां जिन्हें नियंत्रित और व्यवस्थित नहीं किया जाता, सेवकाई में विभाजन उत्पन्न कर सकती हैं। क्या आप इसे ग्रहण करते हैं? परमेश्वर को स्तुति दीजिए।